नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी एक वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो में मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को ज्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगा। बस आप सभी को पता है कि आप लोगों का जेईई एग्जाम बस आने ही वाला है कुछ ही दिनों में, या आप बोल सकते हो कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो सर क्या हम ऐसा करें कि यहां पर हम लोगों का पूरा ये एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से जाए और इस एग्जाम में हम अपने एनआईटी कॉलेज को यहां पर, है ना, पालें। बहुत साधारण सी टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को देखो, जो भी पढ़ाया आप लोगों ने। देखो मैं समझ सकता हूं कि जेई का कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। और इस जेई के कोर्स को अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूं तो इस जेई के कोर्स में बेटा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कोर्स आता है, तो चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब साल में 2 बार जब आप लोगों के पास एग्जाम हो रहा है, आप लोगों को ये भी पता है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान ही आएगा। ये भी आप लोगों को अंडरस्टूड है ये बात। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर एग्जाम के टिप्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज, अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी आप लोग देख लीजिए कि आपको केमिस्ट्री या मैथ्स या फिजिक्स में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक मजबूत है। जो पार्ट आप लोगों का अधिक मजबूत है उसको बस क्विकली रिवाइज कर लीजिए, उस पर, है ना, फटाफट से आप हल्का सा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाए, क्योंकि भैया आप लोगों का वो पार्ट पहले से ही मजबूत है। अगर जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप लोगों के पास पीसी, ओसी, आईओसी है। इन तीनों में से आप देख लीजिए कि कौन सा पार्ट आप लोगों के पास ज्यादा मजबूत है, उस पर थोड़ा सा आप कम फोकस कर सकते हो। कम फोकस का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है, मतलब है कि उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो और बाकी जो थोड़ा सा कम मजबूत है अभी, उसको हल्का सा ध्यान ज्यादा दे सकते हो। सर टिप नंबर 2 क्या है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सारी चीजें पढ़ ली है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी हम लोगों का कॉन्फिडेंस यहां पर नहीं आ रहा है, क्या करें। तो भैया आप लोग क्या करो, आप लोगों के पास बहुत सारे साइट्स हैं, है ना, अवेलेबल साइट्स हैं नेट पर। वहां से आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, या आप लोगों के पास जो पीडब्ल्यू की साइट पर मॉक टेस्ट हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। उन सारे पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों के पास वहां पर पूछे जाते हैं, किस टाइप, किस वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये चीज आप, है ना, वहां से सॉल्व करना सीख जाएंगे, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्लास में आप लोगों को थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन आजकल लेटेस्ट में बीते 3-4 साल का अगर मैं पेपर का एनालिसिस करूं तो बहुत हल्के लेवल के पेपर आप लोगों के पास यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप मेंटली तैयार हो जाइए। चलिए, अच्छा, कभी भी अगर आप एक्सेस में पढ़ाई कर लेंगे, मान लो आप 5-6 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो जब भी आप लगातार पढ़ते हो ना तो आप लोगों का दिमाग जो होता है ना वो एकदम थक जाता है ना, एकदम सोचने की क्षमता, सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या करना है कि जब भी आपका दिमाग थक जाए, सोचने की कैपेसिटी एकदम ही खत्म हो जाए, तब आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा म्यूजिक सुन लेना है, थोड़ा सा हल्का सा गार्डन में वॉक करके आ जानी है, या पेरेंट्स से बात कर लेनी है, या कुछ पॉजिटिव फ्रेंड्स से आप लोगों के पास बात कर लेनी है। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड नहीं, है ना, ऐसे ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक, मस्ती मजाक की बातें आप लोगों को कर लेंगी, ताकि आपका मेंटल प्रेशर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मेंटल प्रेशर थोड़ा सा हल्का हो जाए। सर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को पास डिमोटिवेशन आता रहेगा, और कुछ नेगेटिव लोग आपको बोलेंगे कि यार मैंने ये पढ़ लिया है, मेरा ये चीज हो गई है, तेरा कहां तक कोर्स कंप्लीट हो गया, तूने कहां तक कंप्लीट कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों के पास मिलेंगे, और जब ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों के पास मिले तो आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी है, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। उनसे साफ साफ कह देना है कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। फॉर्मूला शीट्स आप लोगों के पास होगी सही, है ना, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स, फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को लगातार रिवाइज करते रहनी है, छोटे छोटे क्विक क्विक शॉर्ट्स के रूप में। और इसका मटेरियल आप लोगों के पास पीडब्ल्यू के ऐप पर उपलब्ध है, तो आप वहां से जाकर भी इनकी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को कर दोगे। ठीक है, तो बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बेटा आप लोगों से किसी और तरीके से इस नए
PW के चैनल में। और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को शुभकामनाएं, ताकि आप लोग मेहनत करते रहो।